गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, टुडे ठीक है वी आर स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चंस, है ना। मतलब आज हम क्या करेंगे, नया क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसके पहले हमने आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिया है हमने। ठीक है, अध्याय हमारा 3 चल रहा है। ठीक है, पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, पोटेशियम पर मैग्नेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट के दो दो कार्य लिखिए। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट्स और मैग्नीशियम सल्फेट के दो दो कार्य हमको लिखना है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जलीय विलयन लाल रंग का अम्लीय होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, लाल रंग का अम्लीय होता है। इसके मुख्य उपयोग किस निम्नलिखित है, मतलब इस तरीके से उपयोग है इनके, घावों को धोने के काम में आता है। क्या करता है ये, घावों को धोने के काम में आता है, मतलब पशुओं के जो घाव होते हैं उनको धोने के काम में आता है ये। इसका उपयोग एंटीडोट के रूप में भी किया जाता है। एंटीडोट के रूप में मतलब जो प्रतिरोधक दवाएं बनती है ना आपका, ठीक है, तो एंटीडोट जिसको बोलते हैं हम, उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, तो यह एक रंगहीन गंधहीन पाउडर है, मतलब उसमें रंग और गंध नहीं होती है, पाउडर है। ठीक है, इसका स्वाद नमकीन व कड़वा होता है। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। कैसा होता है, मतलब उसका परिचय करवाया गया कि किस तरीके का होता है ना। रंग नहीं होता है उसका और गंध भी नहीं होता है, इसका स्वाद नमकीन व कड़वा होता है। ठीक है, तो पहला क्या उपयोग इसका, पशु का बुखार कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो पशु का बुखार कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का। ठीक है, और इसका प्रयोग दस्तावर के रूप में भी करते हैं ना। दस्तावर मतलब दस्त लग जाने पर, ठीक है, तो मतलब दस्त लगने पर भी क्या कर सकते हैं आप, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को समझाइए एवं उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये निम्नलिखित जो आपके सामने दिख रहे हैं वो क्या है, उसको आपको समझाना है। तो पहला है जवरहारी, पीड़ाहारी ना, प्रतिजैविक, वमनकारी तथा कफ निस्सारक, है ना। तो कफ निस्सारक, तो ये पांचों क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पांचों को आपको क्या करना है, समझाना है। तो पहला लिया हमने जवाहरी, है ना। जवाहरी मतलब एंटी प्रायरेटिक जो होता है, उसको क्या क्या होता है ये, है ना। तो पशुओं का ताप कम करने के काम आती है। क्या करने के काम आती है, पशुओं का ताप कम करने के काम आती है। जैसे मैग सल्फ, है ना, एस्प्रिन और कुनेन। तो ये एग्जाम्पल दिए गए, उसके उदाहरण दिए गए, है ना। जवरहारी, जवर मतलब क्या होता है, बुखार, है ना। तो बुखार कम करने में काम आती है। और कौन कौन सी है ये, तो ये नाम याद रखना है आपको। ठीक है, फिर पीड़ाहारी, है ना, एनाल्गेसिस, है ना। तो ये क्या है, ये दवाएं शरीर की पीड़ा को कम करती है ना। पीड़ा मतलब आपका पेन को कम करती है, दर्द को कम करती है। जैसे अमोनिया, भांग, कपूर आदि। तो ये नाम दिए है पीड़ाहारी के रूप में, अमोनिया है, भांग है, कपूर है और आदि, है ना, इस तरीके से। प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, तो जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब जो जीवाणु होते हैं पशु में, ठीक है, या पशु में जब उनको, ठीक है, बीमारी हो जाती है तो क्या हो जाता है ना, जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, स्ट्रे प्लोटोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन आदि, है ना। तो ये नाम दिए गए, आपको नाम याद रखना है। फिर वमनकारी, है ना, वमनकारी मतलब इमेटिक्स, है ना। तो इमेटिक्स क्या होता है, तो इन्हें खिलाने से पशु को उल्टी हो जाती है ना, है ना। ठीक है, तो इमेटिक्स मतलब वमनकारी मतलब क्या, उछाल के लिए, है ना, उल्टी के लिए। जैसे फिटकरी है, सरसों है, कॉपर सल्फेट है, तो इनको खिलाओगे तो पशु को क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, फिर कफ निस्सारक, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये औषधियाँ कफ बाहर निकालती है ना। क्या करती है, कफ बाहर निकालती है। जैसे अमोनिया, वाष्पशील तेल, तो ये नाम दिए गए हैं। तो ये क्या करते हैं, मतलब कफ हो जाता है पशुओं को अगर, तो उस कफ को क्या करते हैं, बाहर निकालती है। ठीक है,
तो बहुत अच्छी जानकारी दी गई यहाँ पे कि मतलब अगर आपके आसपास या फिर आपके घर पर क्या है, पशु है, तो पशु को अगर कौन कौन सी, ठीक है, कौन सा प्रकार का रोग है, ठीक है, तो उसमें कौन सी दवाओं का उपयोग आप कर सकते हो, तो उन दवाओं के एग्जाम्पल दिए गए हैं, और किस टाइप का रोग है तो वो किस तरीके से या किस समस्या, कौन सी समस्या है तो उसका निदान हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को उदाहरण से ही समझाना है। ठीक है, तो क्या क्या है उसको उदाहरण देकर आपको समझाना रहेगा। जीवाणुनाशक, दस्तावर है, कॉर्मेनेटिव, ठीक है, और परजीवी हारी। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं तो इनको आपको समझाना रहेगा और एग्जाम्पल आपको देना है। तो जीवाणुनाशक, ठीक है, ये क्या है, एंटीबायोटिक अभी बताया था, ये दवाएं जीवाणु को समाप्त कर देती है। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन है ना, टेरामाइसिन, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, अलग अलग प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दस्तावर है, तो ये दवाएं दस्त लगाने के लिए पशुओं को दी जाती है, जैसे काला नमक, शीरा, तो ये सारी दस्त लगाना है आपको पशुओं को। ठीक है, तो उसके लिए इनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि पशु का पेट फूल जाता है, ठीक है, दस्त नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, काला नमक या शीरा उनको देकर, ठीक है, तो उनके दस्त चालू करवा सकते हैं। ठीक है, कॉर्मिनेटिव क्या है अब, तो ये दवाएं पशु के पेट में गैस बनने से रोकती है। ठीक है, मतलब गैस नहीं बनने देती। कौन कौन सी है, जैसे हींग है, जीरा है, सौंफ है, मेथी है आदि। ठीक है, तो उसके बाद में अगला जो है आपका परजीवीहारी है ना। परजीवीहारी क्या होते हैं, तो ठीक है, तो ये दवाएं पशुओं को परजीवी या कीड़ों से बचाने के लिए दी जाती है, जैसे अल्बेंडाजोल, टाइबेंडाजोल आदि। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब लाल दवा जिसको बोलते हैं, एवं डोकिंग मशीन के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो इनका उपयोग लिखना है आपको, लाल दवा और डोकिंग मशीन का। तो पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा बोलते हैं ना, लाल दवा के नाम से कौन जाना जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जाना जाता है, ये आपको याद रखना है ना। अपने से 20 गुने पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, इसकी कार्यविधि एंटीसेप्टिक, स्टिम्युलेंट ना, एंटीडोट, डिसइंफेक्टेंट, डिओरोक्टेंट, डॉक्ट्रेंट आदि तरह की होती है। ठीक है, इसका उपयोग घावों को भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, घावों को भरने में इसका उपयोग करते हैं। सांप द्वारा काटे स्थान के निकट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2% घोल को इंजेक्ट करने पर यह अपनी एंटीडोट क्रिया द्वारा, ठीक है, सांप के विष को ऑक्सीकृत कर निष्प्रभावी करता है। ठीक है, लाल दवा क्या काम करती है तो उसका बताया जा रहा है। घाव तथा ऑपरेशन के पूर्व सर्जन के साथ, घाव तथा ऑपरेशन के पूर्व सर्जन के हाथ, ठीक है, हाथ के विष को ऑक्सीकृत कर निष्प्रभावी करता है। ठीक है, विसंक्रमित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह एक सर्वोत्तम एंटीसेप्टिक है। ठीक है, सर्वोत्तम प्रकार का क्या है, एंटीसेप्टिक है। डॉकिंग मशीन को टेल कटर है ना, टेल कटर भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग पशुओं की पूंछ काटने के लिए किया जाता है। काय के लिए किया जाता है, पशुओं की पूंछ काटने के लिए। किसका उपयोग, डॉकिंग मशीन का, है ना। और क्या बोलते हैं इसको, टेल कटर भी बोलते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न जो लिया गया यहाँ पे वो क्या है, वमनकारी औषधि क्या है। पशु चिकित्सा में उपयोगी 4 वमनकारी औषधियों के नाम लिखे, है ना। तो वमनकारी औषधि क्या होती है ये बताना है आपको। तो वमनकारी औषधियों से तात्पर्य उन दवाओं से है जिन्हें खिलाने पर पशुओं को क्या होती है, उल्टी हो जाती है ना, वोमिटिंग जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, तो वमनकारी याद रखना है आपको, जिसको ऐसी दवा होगी जिसको खिलाने पर पशुओं को क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है तथा उनके पेट में उपस्थित विषाक्त पदार्थ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो वमनकारी औषधियों के में प्रमुख हैं। कौन कौन सी है, फिटकरी है, सरसों का तेल है, कॉपर सल्फेट है तथा नमक का घोल है। अगर ये आप देते हो उसको तो क्या हो जाएगा, उसको इंस्टेंटली क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन जो है तो वो ये प्रोब, स्पेचुला है ना, डॉकिंग मशीन, ये हम सारे क्या हो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको बोला जा रहा है फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड तथा मैग्नीशियम सल्फेट का एक एक उपयोग लिखिए। ठीक है, देखिए पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग हमने देखा, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा बोलते हैं उसका भी उपयोग हमने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। जैसे फिटकरी का उपयोग आंखें तथा गर्भाशय की सूजन ठीक करने के लिए करते हैं। ठीक है, बोरिक एसिड का उपयोग पशु चिकित्सा में रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। और आगे जो किए हमने, आगे के जो प्रश्न सॉल्व किए उनमें ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से भी उसका आंसर देना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो होता है वो है आपका सौदागर, सोडियम बाइकार्ब, आयोडीन, बोरेक्स एवं क्लोरोफॉर्म का एक एक उपयोग लिखिए। तो क्या क्या उपयोग है, ठीक है, कोई भी चार आपको पूछ सकते हैं, या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में काम आने वाली 4 सामान्य औषधियों के नाम लिखिए। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करना है। मतलब ये क्या है, चारों, ठीक है, औषधियों के नाम है। जैसे नौसादर है ना, नौसादर क्या है, सूजन वाले जगह पर नौसादर का लेप फायदेमंद होता है। ठीक है, ये उसका उपयोग है। सोडियम बाइकार्ब का क्या है, यह एक एसिडिटी को कम करता है तथा जॉन्डिस में फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो जॉन्डिस में भी फायदेमंद होता है। आयोडीन क्या है, कटे स्थानों, घावों की सफाई तथा शरीर को जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, आयोडीन नमक। बोरेक्स, यह आँख व मुंह के छालों को धोने के लिए एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है पशु के, ठीक है, आँख और मुंह को धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं बोरेक्स का। क्लोरोफॉर्म क्या करता है, इसका उपयोग शरीर के बाहरी सतह पर उपस्थित घाव को सुखाने में किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, ठीक है, पशुओं के रिलेटेड है तो आपको वो समझ में आया होगा किस तरीके से होता है, या फिर आपने कई बार देखा होगा उसको। ठीक है, तो थैंक यू।